दोस्तों, बहुत सारी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। वो आपके विश्वास और आस्था पर टिकी होती हैं। ज्योतिष ऐसा ही एक विषय है। सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट पर प्रसिद्ध ज्योतिषी डॉक्टर विनय बजरंगी ने एक ऐसा ही दावा किया है जिसे आप चाहें तो मान सकते हैं और चाहें तो खारिज कर सकते हैं। डॉक्टर विनय बजरंगी ने कहा है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने पिछले जन्म में गुरुदत्त थे। जी हाँ, वही गुरुदत्त जिन्होंने प्यासा और कागज़ के फूल जैसी शानदार फिल्में बनाई हैं और इसी साल उनकी जन्म शती भी मनाई जा रही है। तो अब ये दावा डॉक्टर विनय बजरंगी ने सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में किया है। क्या उन्होंने कहा है, और दो चीज़ें और उन्होंने साथ साथ बताई है। उन्होंने ये भी बताया है कि गुरुदत्त अपने पिछले जन्म में क्या थे और सुशांत सिंह राजपूत अपना अगला जन्म ले चुके हैं। कब उन्होंने जन्म लिया है, कहाँ जन्म लिया है, और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने अगले जन्म में भी नाम कमाएंगे, फेमस होंगे, और कब वो फेमस होंगे इस साल के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। तो ये तमाम बातें हम इस वीडियो में करेंगे और मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से ये बताऊंगा कि डॉक्टर विनय बजरंगी ने क्या दावे किए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन दावों को मान ही लीजिए, आप सुन सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है ये, क्योंकि एक मेरे हिसाब से एक रोचक जानकारी तो है ही। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की बातें आई है सामने कि अमिताभ बच्चन को लेकर, शाहरुख खान को लेकर, एक विदेशी स्टडी करने वाले जो आत्माओं और पुनर्जन्मों का अध्ययन करते हैं, उन्होंने इस तरह के दावे किए हैं। एक वीडियो भी मैंने इस पर बनाया था, मैं उसका लिंक यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो खैर, हम डॉक्टर विनय बजरंगी की बातों पर रहते हैं। डॉक्टर विनय बजरंगी ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत जो कि जून 2020 में हुई थी, तो उन्होंने कहा कि उनकी मौत के 6-8 महीने पहले से मैं उनकी कुंडली का अध्ययन कर रहा था और उसमें मैंने ये पाया कि उनकी कुंडली में अकाल मृत्यु योग बहुत प्रबल है और साथ ही अल्पायु योग जो है ये भी है उस कुंडली में। तो उन्होंने कहा कि ये जो अल्पायु योग और अकाल मृत्यु योग है, ये सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली में नहीं, उन्होंने कहा कि पिछले जन्मों से ये चला आ रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत सिर्फ 34 साल की उम्र में हो गई थी, और जहाँ तक गुरुदत्त की बात है वो भी बहुत जल्दी चले गए थे। सिर्फ 39 ईयर्स की एज में गुरुदत्त की मौत हुई थी। अब यहाँ पर एक समानता गुरुदत्त और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में आप देख सकते हैं। गुरुदत्त की जो मौत है उसको भी सामान्य मौत नहीं कहा जाता है और उस पर भी ये विवाद है कि क्या उन्होंने आत्महत्या की थी या फिर उन्होंने नींद की गोलियों का ओवरडोज गलती से ले लिया था, शराब के नशे में ले लिया था। यही बात सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर है। उनकी मौत पर भी रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उन्होंने आत्महत्या की। बहुत सारे लोग ये नहीं मानते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की, बहुत सारे लोग इसे हत्या के रूप में देखते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत जब आखिरी दिनों के बारे में उनकी मानसिक स्थिति और उनकी बेचैनी की तमाम बातें आती रही है। गुरुदत्त के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो बहुत बेचैन थे, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी, वो बहुत इमोशनल थे। सुशांत के बारे में भी कहा जाता है कि वो बहुत इमोशनल व्यक्ति थे। तो इस तरह से दोनों की लाइफ में और दोनों की डेथ में जो है डॉक्टर विनय बजरंगी समानताएं देखते हैं। अब उन्होंने ये कहा कि गुरुदत्त अपने पिछले जन्म में क्या थे, मतलब सुशांत सिंह राजपूत पिछले जन्म में गुरुदत्त थे और उसके पिछले जन्म में उन्होंने कहा कि वो माइकल मधुसूदन दत्त थे। अब माइकल मधुसूदन दत्त कौन थे? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊं कि बंगाल में जो पुनर्जागरण काल कहा जाता है 19वीं सदी का, जिसमें सामाजिक और साहित्यिक बहुत सारा काम हुआ है, तो डॉक्टर माइकल मधुसूदन दत्त अपने ज़माने के वैचारिक क्रांतिकारी थे, कवि थे, नाटककार थे, और उन्होंने उस समय की जो भी सामाजिक मान्यताएं थी उससे बगावत करने वाला साहित्य लिखा था और अपने समय में लोगों को एक अलग जीवन शैली के लिए इंस्पायर किया था। तो वो माइकल मधुसूदन दत्त थे। अब डॉक्टर विनय बजरंगी ने कहा कि भाई, मतलब दावा किया उन्होंने कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो अपना अगला जन्म ले चुके हैं, और उन्होंने कहा कि साल 2023 में सुशांत सिंह राजपूत ने अपना अगला जन्म ले लिया है और वो महाराष्ट्र में कहीं पैदा हुए हैं।
और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो अपना नया जन्म लिया है वो इसमें भी फेमस होंगे। और उनका कि जब वो 25 साल के होंगे सुशांत सिंह राजपूत, मतलब साल 2048 में, तब उनकी लोकप्रियता जो है या वो एक लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार वो फिल्मी दुनिया से या नाटकों की दुनिया से नहीं होंगे, इस बार वो एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में, वो व्यक्ति जो समाज सुधार करता है, जो समाज में बदलाव लाने के लिए, बेहतरी लाने के लिए काम करता है, वो इस तरह के व्यक्तित्व के रूप में सामने आएंगे। तो अब ये सारी बातें जो है डॉक्टर विनय बजरंगी ने कही है। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत की मौत जब हुई, इस तरह के दावे बहुत सारे लोगों ने किए कि भाई हमने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से साक्षात्कार किया है, वो हमारे सपनों में आए हैं या हमने उन्हें देखा है, हमने उनसे बातें की है। तो इस तरह के बहुत सारे दावे और बहुत सारी बातें जो है वो सामने आई हैं। अब एक दावा ये डॉक्टर विनय बजरंगी का भी है, और जैसा कि उन्होंने समानताएं भी बताई है दोनों की कि भाई अल्पायु योग है या जो अकाल मृत्यु योग है, ये चीज़ें। और अच्छा, एक ख़ास बात और है कि माइकल मधुसूदन दत्त जो थे, इनकी भी आयु बहुत लंबी नहीं थी। उनका निधन 49 ईयर्स में हो गया, मतलब उन्होंने भी 50 टच नहीं किया था। ये तीनों शख्सियतें कम उम्र में ही इस दुनिया से चली गई थी। और माइकल मधुसूदन दत्त के बारे में ये भी है कि वो टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे और उनकी मदर की साइड से थे। तो ये कुछ दावे हैं, कुछ बातें हैं जो डॉक्टर विनय बजरंगी ने सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में कही है। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो कुंडली मैंने देखी है, उसके हिसाब से मुझे ये बात समझ में आती है कि उनके आने वाले जन्म भी है, जो नया जन्म भी उन्होंने जैसे लिया है, तो उसमें भी अल्पायु योग है। अब ये इस तरह की बातें कि कोई इन्हें मान सकता है, कोई इनको खारिज कर सकता है, कोई इन पर हंस भी सकता है, लेकिन ये सारी बातें चर्चा का विषय तो बनती ही हैं। और ये कोई सिर्फ पहला मौका नहीं है, किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन के बारे में, शाहरुख खान के बारे में, रेखा और जया बच्चन के बारे में, उससे तमाम लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं बड़े बड़े, महात्मा गांधी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, ऐसी तमाम शख्सियतें हैं जिनके बारे में लोगों ने, जो लोग पुनर्जन्म पर काम करते हैं, जो इसमें विश्वास करते हैं, जिन्होंने इस पर स्टडीज़ किए, वो बताते हैं कि किस तरह से लाइफ का एक साइकिल है और आत्माएं वापस धरती पर लौटती हैं, और जो ग्रेट सोल्स होती हैं वो अपने नए नए जन्मों में भी वैसे ही ग्रेट काम करती हैं, दुनिया में नाम कमाती हैं। अब ये अलग बात है कि उस पर कोई विश्वास करता है कि नहीं करता है। क्या सोचते हैं, क्या आप इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं? क्या आप डॉक्टर विनय बजरंगी की इस बात या इस दावे से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।